हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 33 सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी शीट हो गई हैं। अगर आपने एक एक शीट अच्छे से कर ली तो आप काफ़ी सारे एग्जाम में बहुत स्पीड में पेपर करोगे, बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। ठीक है, हाँ। और आज की जो शीट है ये है एसएससी सीजीएल, है ना। 2021 का जो प्री था उसका है और ये एग्ज़ाम हुआ था 18 अप्रैल 2022 को। ठीक, और ये है शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक, तो मेरी पर्सनल सजेशन हमेशा रहेगी कि पहले खुद से सॉल्व किया करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा करना। और हाँ, आप में से अगर कई लोगों को नहीं पता तो हमारे फेसबुक ग्रुप पे पूरे के पूरी ये 33 शीट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आके डाउनलोड कर लो। मेरा मानना है पर्सनली 50% शीट का पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के उसमें सॉल्व करो और 50% ऑन स्क्रीन पे ही बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, इससे आपकी दोनों तरीके से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, और हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो, है ना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो और जो भी आपको हमारे चैनल कहीं भी मिले, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबको ज्वाइन लाइक तो कर ही दो, इतना तो कर ही सकते हो मिनिमम। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज का। हिस्टोग्राम तो अब आपको कमांड हो गई होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500, 500 से कम कितने, 45 और 30, 75 है। Is what percentage more than the total number of workers whose daily wages are 650 and above? 650 and above कितने, 55 नहीं, ये सिर्फ 35 है ना। मोर देन पूछा है, -35 कर दो तो 40 आ गया। अपॉन में क्या आएगा, 35, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8/7 इंटू 100। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, 1/7 कितना होता है, 14.28 इंटू 8 कर दो। ठीक है, 114.24 है ना। 1 डेसिमल तक 0.3 भी लिख दो, चल जाएगा। ऑप्शन डी, इजी था। अगला क्वेश्चन, इस टाइप में तो अब हमारी कमांड हो गई होगी। पहले स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x प्लस 1/x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x प्लस 1/x 5 हो गया। अब ओरल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 2। ये सब अब याद होना चाहिए। 25 माइनस 2 23, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 529 माइनस 2 527, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो कई चीजें रटी रहेंगी ना, जैसे ये स्क्वायर -2 करना है, तभी जाके हम 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ए 10 डिग्री दिया हुआ है, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, 12 sin 30 1/2 हो जाएगा, इन्हें 6 लिख दो, प्लस 5 cos 45, 50 माइनस 5 45, 1/√2 होता है तो 5/√2, तो 6√2 प्लस 5, ए और डी में ही दिख रहा है, मतलब सी बी तो इसी का है। ये सब छोटे छोटे तरीके होते हैं जल्दी क्वेश्चन करने के। अब साइन 90/2, 9/√2 आ जाएगा, साइन 45। अच्छा, नीचे माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, ऑप्शन ए लगा दो बिना सॉल्व किए। ये सब तरीके होते हैं, माइनस फिर भी सॉल्व करके बता दें। 4 cos 60 1/2 होता है तो 2, तो 9 माइनस 2√2, है ना। ये छोटी छोटी तरीके हैं जो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराएंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। एरिया सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है 196 169, रूट ले लें सीधे 14/13। ये जल्दी करने के तरीके देखना, क्योंकि सिमिलर के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, तो हमने पहले ही रूट ले लिया। अब करस्पॉन्डिंग साइड से लिख देंगे। पी क्यू आर की लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 28, एम एन टी की पूछिए, एक्स बोल दो, 13 2 से 26, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला फिफ्थ, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज रेडियस 15, ये सेंटर ओ है, रेडियस 15 है। डी इज पॉइंट ऑन सर्कल सच डे 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड ए बी, ये एक ए बी बना लेते हैं, ये 24 है। बाइसेक्ट ओ डी एट पॉइंट सी, अच्छा ये ओ डी ऐसा बना लेते हैं, ये पॉइंट सी पे, ये ओ।
बाइसेक्ट कर रही मतलब परपेंडिकुलर भी होगा। 24 यानी 12 इधर इधर हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर रही थी, रेडियस 15 की है। अब देखो 12 और 15, पाइथागोरस को याद कर लो, 3 4 से 12, 3 5 से 15, तो 3 3 से 9, OC 9 आ जाएगा। CD पूछा है, अच्छा OD तो 15 होगा, पूरा रेडियस है, तो 9 + 6 ही 15 होता है। CD की वैल्यू आ गई 6। ओरल कर सकते थे, ओरल मतलब विद इन 30 सेकेंड्स। आज का पेपर बहुत ईजी था, अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं तो आप लेस देन 25 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चंस कर सकते थे इस पर्टिकुलर पेपर में। 6th क्वेश्चन, a shopkeeper earns profit 17% on selling a book in a cost price into 117/100 और डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पे 10%, यानी m इंटू 9/10 लिख दो। इससे ये गया 39 से 117 होता है, यानी m/c क्या आ गया 13/10। कॉस्ट प्राइस 500 है, यानी नीचे इंटू 50 कर दो तो ऊपर भी इंटू 50 कर दो। प्रिंटेड प्राइस 13/5 से 65, 650 ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीदें समझ में आ रहे होंगे, इसी स्पीड में करना एग्जाम में आपने। 7th, ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल ओ, एक सर्कल बना लेते हैं, इस बार थोड़ा इज्जत दे देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ए बी डायमीटर है, एक डायमीटर बना लेते हैं। ठीक, टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन सर्कल एंड ए बी वन प्रोड्यूस मीटेड, अच्छा इसको प्रोड्यूस कर दिया, इधर इसको आगे तक ले जाओ भाई, ऐसे एक टेंजेंट बना लेते हैं, ये बन गई टेंजेंट। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं करना, अब अपन अपना पेन का यूज़ कर लेते हैं। ये देखो, ये है पॉइंट ए बी और ये पॉइंट है हमारा पी और ये पॉइंट है सी, ये सेंटर होगा ओ। सेंटर टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक, ए पी सी 38, ए पी सी ये एंगल दे दिया 38। अच्छा ये एंगल 38 है, तो ये कितना होगा 52, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी पी, है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी सी बी, पी सी बी, अच्छा ये पूछा है, ये एंगल पूछा है छुटकू सा। ठीक है, अच्छा ये 52 आ गया। अच्छा देखना ओ बी और ओ सी रेडियस है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो 180 माइनस 52 कर देते हैं, कितना आएगा 128 अपॉन 2 कर दें 64, मतलब ये दोनों एंगल 64 के होंगे। अच्छा ये पूरा 90 था एंगल सी, जिसमें 64 आ चुका, बचा कितना 90 माइनस 64, 26, ऑप्शन बी। सिंपल था, कोई टफ नहीं था। अगला, असम 17,200 सिंपल इंटरेस्ट को 2 पार्ट में दिए, तो x और y पार्ट मान लेते हैं, तो x प्लस वाई क्या आ गया 17,200, 2 साल के लिए दिए। ठीक है, 8 और 10% रिस्पेक्टिवली, टोटल इंटरेस्ट इनको इतना मिला। ठीक है, 3008, ठीक है, कितने पे मिला 17,200 पे। ठीक है, चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा प्रोसेस से कर लेते हैं, अभी वो कैंसिल किससे होगा। ठीक है, चलो पहले एक नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, फिर दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, देखो 8% 2 साल के लिए, तो 2 तो बाहर रखो, एक्स पे 8% यानी 8x/100 प्लस वाई पे 10% बोलते हैं 10y/100, ये है 3008। तो 1 साल के लिए कितना हो गया होगा 1504। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, इसमें 2 से 75,000 टी। 8% इन x वाला पूछा है, y को हटा देते हैं, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू
86,000 माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी सिंपल था। नहीं, एलिगेशन वाले से भी कर सकते थे, मिक्सचर एलिगेशन वाले कंसेप्ट से। एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ। इसको पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ 3008 को। ये रेशियो देख लेते हैं, ये कैसे 4 से पहले कैंसिल करता हूँ। फोर्टी थ्री से अभी वो 4 से कैंसिल करो। इससे जल्दी तो खैर उसी से हो गया था ना। 94 बाय 1075 40। छोड़ो इसको, ठीक है, वही जो तरीका शुरू में बताया वही। बाकी अगर हाँ डिवाइड हो तो वो मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट से भी हो सकता है, ठीक, लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो भी लेंदी जा रहा है। इससे अच्छा यही तरीका ठीक था। 9th, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4851। 11 जिंदाबाद। ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखो, 3 और 7 और चलेगा तो 3 का क्यूब 7 का क्यूब हो गया, अपॉन नीचे 8 आ जाएगा। 8 मतलब 2 का क्यूब, मतलब आर आ गया हमारा 21/2, है ना। डायमीटर पूछा था 2r21, ऑप्शन डी। आसान था ये, ठीक। 8th क्वेश्चन भी वैसे जल्दी हो गया था, वो तो हमने एक्सपेरिमेंट में टाइम लगा दिया, नहीं तो वो भी काफ़ी जल्दी हो गया था। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 190 मीटर हाई क्लिफ, ये एक 190 मीटर हाई क्लिफ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, डिप्रेशन है मतलब टावर इससे छोटा होगा। एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये 30 और 60, ये 30 और ये 60 बोल देते हैं। अच्छा ये 195 है तो ये 195/√3 होगा। 1060 को याद रखो, है ना, अपॉन करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये 195/√3 तो ये 195/√3 होगा, और 1030 को अब याद कर लूँगा तो ये वाला पार्ट 195/3 होगा, क्योंकि डिवाइड करने पे 1/√3 आना चाहिए। ये सब ओरल करना आपको आना चाहिए, है ना, कब बाय√3, क्योंकि देखो हाइट एंड डिस्टेंस में 10 ही यूज़ होता है मैक्सिमम, तो 10 वाली आपको 30 60 40 सब दिमाग में होना चाहिए, है ना, तभी हम जल्दी कर पाएंगे। हाइट ऑफ टावर बतानी तो 195 में से माइनस कर दो 195/3। ऑप्शन सी इजी था, ठीक। इतनी स्पीड कर लो एक बार तो हर एग्जाम में टॉप कर लोगे, और मेरे से भी तेजी कर लो, मैं तो मानता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में उम्मीद है कमांड हो गई होगी। इन इलेक्शन बिटवीन कैंडिडेट्स 5% ने वोट नहीं किया, 10% या तो इनवैलिड होगा या उन्होंने नोटा पे क्लिक कर दिया होगा। विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले उसके फेवर में। अच्छा, तो दूसरे वाले को 40 मिले होंगे, दोनों का डिफरेंस है 20%, यानी 1/5 ऑफ टी बोल देता हूँ, है ना, जो कि दिया 17271। तो यहाँ से टोटल वोट जो वैलिड थे, ध्यान रखना टीवी लिख देते हैं, टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 86,355, ठीक है, ये वैलिड है। अब देखो 10% क्या हुआ था, या तो इनवैलिड थे या नोटा थे, है ना, तो कास्ट कितने वोट हुए हैं, ये 90% हो जाएगा, तो टोटल कास्ट का 90% 86,355 आया है।
तो यहाँ से 95950 कास्ट कितने हुए होंगे? 95950। अच्छा 5% ने कास्ट ही नहीं किए भाई, तब टोटल वोट जो होंगे उसका 1-1/5, 1-1/20, 19/20, ये होगा 95950। 19 की टेबल तो हमें आती है, तो टोटल कितना हो गया? 0-0, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। 12th, a manufacturer who makes a price of article 1800 sell it to a dealer at a discount of 15%, यानी into 85/100 कर दो। The dealer further discount 8%, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहा है इसका 92%। सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 गए, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, नियरेस्ट रुपी में पूछा है, मतलब हो सकता है हल्का फुल्का आगे पीछे है। 18 5 90 की, 18 8 144 प्लस 9 153 इंटू 92, है ना? यही करते थे बचपन वाली कैलकुलेशन। वन 40/100 है, तो 1408 लगा दो, ऑप्शन बी, है ना? ये अपॉन 100 था, याद रखना। ठीक, अगला 13th क्वेश्चन, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक क्लोज बॉक्स। क्लोज बनाना है मतलब ओवरऑल सरफेस एरिया ले लो, 2 इंटू LB/BHHL, तो 20 × 10 200 प्लस 10 × 8 80 प्लस 20 × 8 160, कितना आ जाएगा? 240, 440 इंटू 2 880, ऑप्शन ए, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th, SSC की DI तो ऐसा लगता है फ्री के नंबर है। इनकम और एक्सपेंडिचर का मिनिमम देखो, जितनी बड़ी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जितने बड़े होते जाएंगे उतना मिनिमम वैल्यू आते जाएगा, याद रखना, है ना? तो 350/325 ही लग रहा है। ठीक, ऑप्शन डी। ये तो ओरल देख के लगाना था, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा किसी में है नहीं। ठीक, तो और ऑप्शन से भी कर लेते तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक, 14 में देखो डिनोमिनेटर कितना छोटा है, वैल्यू बढ़ जाएगी। 16 में भी डिनोमिनेटर और उससे कंपेयर करो 18 से, तो वैल्यू बड़ी ही आएगी। ठीक है, ये सब ओरल लगाने चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगता है इसमें, प्रैक्टिस से ये सब आ जाएगा। अब देखो 15th को सॉल्व करने की भी एक ट्रिक बताता हूँ। डाउन स्ट्रीम में 33 जा रहे हैं, तो 33/x + y प्लस 35/x - y। इसको इक्वेशन बना के कभी सॉल्व मत करना अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो, हमेशा ध्यान रखना ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। अच्छा, x + y 11 लूँगा तो ही काम बनेगा, है ना? क्योंकि 33 × 11 होता है, तो x + y 3 तो लूँगा नहीं, तो 11 ही लेके देख लेता हूँ। और अच्छा इधर 3 आ गया, 3 + 5 8 होता है, तो इसको 5 आना चाहिए। 5 भी कब आएगा? जब x - y क्या हो जाएगा? 7। तो x की वैल्यू दोनों को सॉल्व करके आ गई 9 और y की आ गई 2। अब दूसरी इक्वेशन जो दी है इसने, 44/x + y प्लस 28/x - y, 4 + 4 8 आ रहा है सेम टाइम, मतलब हमने जो भी किया सही किया। अब तो बस ओरल आंसर लगाना है। 55/11 5, 14/7 2, 5 + 2 7, ओरल आंसर डी। ये तरीके सीख लो बस मुझसे, आप एग्जाम में बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। ये तो बॉडमॉस के नाम पे बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। 3 / 3 2 6 + 5 11 - 2 9, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो। डिनोमिनेटर भी 7 वैसे ही दिख ही रहा है। ये सबसे इजी पेपर था मेरे ख्याल से एसएससी का अभी तक का। ठीक है, एक सेकंड ना, सॉरी थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ पीपल मॉल, ठीक है, इसमें सिंपल ऐड करना है।
मंडे ट्यूसडे मॉल ए के 560 और 700, 1260, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 1260 और 40, 13 प्लस 8 21, 100, 21 प्लस 5 26 प्लस 1000 3600 अपॉन परसेंट ट्यूसडे थर्सडे 7 और 7 1450, 1450 और 1100, तो 1450 लिख ही लेते हैं, इसमें ज़्यादा वो 50-50 का फैक्टर आ गया ना, वो संडे 1350। हाँ अब कर लेते 3900, ठीक 12/13 आ जाएगा इंटू 100% निकाल 1/13 7.68 होता है इंटू 12, फ्रैक्शन अगर याद होंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। (92.16) 92.3 लगा दो क्लोज में ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैल्यू थीटा की मान के देख लेना, है ना, रूट वूट में अगर आंसर ना हो तो, क्योंकि रूट में आते तब दिक्कत होती है, साइन को कॉस में और ये सब कन्वर्ट करो, लेकिन इसमें से दिख नहीं रहा रूट वाले, तो मतलब थीटा जो होगा वो 30 45 60 में ही कुछ होगा। अभी तो 3 लाना है, तो 60 अगर ले लूँ तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा और साइन 60 √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3/4 2 हो गया, तो 3/2 प्लस 3/2 3 आ जाएगा, मतलब थीटा 60 डिग्री होगा। ये हमें देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म। सेक 64 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉट 60 1/√3 का स्क्वायर 1/3 4:1/3 ऑप्शन सी। आसान था। 19th हाउ मच रुपीज। अच्छा, ये सब वैल्यूज जो हैं वो डिग्री में दी हुई हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, 360 डिग्री जो है आपका ये 108,000 के इक्वल है। बताना क्या, फूड एंड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट 115 बताना है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने, 36 3 से ये होता है 1 डिग्री 300 के इक्वल हो गया, तो 115 के लिए कितना कर दूं इंटू 300 345,000 ऑप्शन डी। बहुत सिंपल था। अगला चलो एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिला, लेकिन दम तो इसमें भी नहीं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का अच्छा लगता है जब अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 22 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी एल इज इक्वल टू 22h लिख दो। वन नंबर 132 है, तो हमें फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एलसीएम की जगह 22h और इंटू एच तो 22h², 11 से जाएंगे 6y इज इक्वल टू h², ठीक है। सम l प्लस h दिया 276, तो l की जगह 22h लिख दो प्लस h इज इक्वल टू 276, 23h इज इक्वल टू 276, कैंसिल करो 12h12 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू 12/6 24, अदर नंबर पूछा था 24 हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, 18 कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, एवरेज है इनका 22.5। अब ध्यान रखना 18 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो 9 आएगा, है ना। अच्छा, बीच के दो नंबर का एवरेज है 22.5, यानी ये होगा 22 और ये होगा 23, एवरेज आ गया। अब 22 में से 18 में से 2 माइनस हो गए, बचे कितने 16, यानी इसके इधर 8 होंगे और उधर 8 होंगे। लार्जेस्ट पूछा 23, 23 प्लस 8 31, ऑप्शन सी। था ना इजी। ओरल करने चाहिए ये सब क्वेश्चन, है ना, तभी दिमाग भी बढ़ेगा और रैंक भी आएगी। देखो 6 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, तो अगर
n अगर ऐसा है तो n को सबसे आसान तरीका 2 ही मान लो, क्योंकि 2 में भी रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2, नंबर आ गया 8। 8 को वापस 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। खत्म, 1 सेकेंड का। ठीक, मैंने कहा था ना ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। A1521 ये तो सबसे इजी दे दिया, वही 15 प्लस 21 कितना आ जाएगा अपॉन 15 इंटू 21, 35/4। सी ऑप्शन। अगला 24th, ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस पॉइंट ऑन क्यू आर। अच्छा, इसका आंसर गलत दिया हुआ था, 18 दिया था एसएससी वालों ने, बाद में खैर सुधार दिया होगा। ये है पी क्यू आर, यहाँ पे एस पॉइंट दे दिया, एंगल बाय सेक्टर है क्यू पी आर का। पी क्यू 12, क्यू एस 3, क्यू आर 7। अच्छा, क्यू आर 7 इन्हें 3 प्लस 4 ही 7 होगा, है ना, क्यू आर 7 हो गया। पी आर पूछा है, अब देखो पी क्यू बाय पी आर इन्हें 12/x इज इक्वल टू 3/4, तो x की वैल्यू 4 4 16 आ गई, ऑप्शन डी। ठीक, अगला 3 years ago एज ऑफ फादर एंड हिज सन 8:3 है। 3 साल पहले 8x और 3x के थे, है ना। 4 years आफ्टर 4 years विल बी, इन्हें 3 साल ही कवर करने और 4 साल और, प्लस 7 कर दो दोनों में, 3 + 4 7, ये हो गया 11/5। सॉल्व कर लेते हैं। सेवन एक्स इज इक्वल टू 42, एक्स की वैल्यू आ गई 6। फादर की प्रेजेंट एज 8 6 48, 48 थी 3 साल पहले, प्रेजेंट पूछा है तो +3 कर दो, 51, ऑप्शन बी। मजा आई। तो ये हमारे पूरे 35 क्वेश्चंस हो गए, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस शीट 33 में। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद अगर आ रहे हो, सॉरी, यहाँ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, PDF डाउनलोड करो, बहुत कुछ करो, हमें भी ब्रांड बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।